नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अक्षरों के कारण ही मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ और आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। मनुष्य का सारा जादू क्या तब समाप्त ना हो जाएगा जब अक्षर ही ना होंगे? क्या बोलकर वह जादू करेगा? ऑब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, जय जंतरम, मैं मंतरम, खुल जा सिम सिम। अक्षर ना होते तो अली बाबा गुफा में खुल जा सिम सिम कहकर कैसे जाता? और अली बाबा का भाई कासिम वापिस आते समय अक्षर भूल गया। कौन सा? खुल जा सिम सिम। और वो गुफा में कैद हो गया। तो यह थी अक्षरों के बारे में थोड़ी सी बात। आइए अब अक्षरों का इतिहास समझते हैं। अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुनाकर मूले। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों के महत्व के विषय में वर्णित किया गया है। विश्व में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें, यहाँ तक प्रतिदिन ढेरों छपने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं अक्षरों के बिना कल्पना करना असंभव है। यदि अक्षर न होते तो यह संसार किस दिशा में होता, इसकी कल्पना करना कठिन है। लोगों की यह धारणा भी है कि अक्षर ईश्वर की देन है, परंतु अगर सच पूछा जाए तो मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। हमारी यह पृथ्वी 5 अरब साल पुरानी है और पृथ्वी पर केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई और तब से उसका विकास आरंभ हुआ। लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य ने समूह में रहना तथा खेती बाड़ी करना शुरू किया। पत्थर के हथियार ने तांबे और कांसे के बने हथियार का रूप ले लिया। इससे पहले मनुष्य पत्थर को नुकीला करके हथियार के रूप में प्रयोग करता था। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक मानव ने पशु पक्षियों मनुष्यों के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। धीरे धीरे चित्र संकेत ने भाव संकेत के रूप ले लिए, अर्थात भाव संकेत बनने लगे। उदाहरण के लिए एक छोटे गोले के चारों ओर किरणों की सूचक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। अक्षरों की लगभग 6,000 साल पहले खोज शुरू हुई। इसके साथ एक नए दौर का आगमन हुआ। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास की नींव पड़ी तथा मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब लिखा जाता है जब से मानव के लिखे लेख मिलने लगते हैं। इससे पहले का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास ही नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मानव की सबसे बड़ी खोज है, या यूं कहें कि उपलब्धि है। इसके विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे तथा आने वाली पीढ़ियों के विकास में ये सहायक सिद्ध हुए। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिली। अतः अक्षर और उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। शब्दार्थ। दुनिया, जगत, संसार। अक्षर, वर्ण, तादाद, संख्या। खोज, ढूंढना, स्वयं, खुद, अपने आप। ज्ञान, जानकारी। विकास, प्रगति, वनस्पति, पेड़ पौधे, इस्तेमाल, उपयोग। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर। अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। हमारे पूर्वजों के ज्ञान, विचार व अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे। इससे उनके विकास की गति तीव्र हुई।
इतिहास का प्रारंभ हुआ, मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार एक नए युग का आगाज हुआ। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र संकेतों का सहारा लिया। तत्पश्चात यह चित्र संकेत भाव संकेतों में बदल गए। जैसे एक वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाने लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में साकार हुआ। महज केवल 6000 साल पुरानी यह खोज है। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव प्रदर्शित करता था। इन्हीं संकेतों के माध्यम से वह अपनी बात दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया करता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों ने बाद में भाव संकेतों का रूप ले लिया और इनके जरिए मनुष्य अपनी बात पहुंचाने लगा। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, अक्षरों की खोज के विषय में पुराने जमाने के लोग क्या सोचते हैं? उत्तर, पुराने जमाने के लोगों का मानना था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। प्रश्न 2, मानव की उत्पत्ति धरती पर कब हुई? उत्तर, मानव की उत्पत्ति धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले हुई। प्रश्न 3, इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर, जिस समय से मनुष्य के लिखे लेख मिलने लगते हैं उसी समय से इतिहास का आरंभ हो जाता है। प्रश्न 4, आज के लोग अक्षरों की खोज का श्रेय किसे देते हैं? उत्तर, आज के लोग अक्षरों की खोज का श्रेय मानव को देते हैं। मूल्यांकन। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना आरंभ करने जा रहे थे। उन्हें अपने महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके विचारों की गति को बाधित ना करे। इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया कि उनके महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी यह बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथावाचन में विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। एक पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड दूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वही ऋषि भी समझ गए थे कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एकदंत दिया।